हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 380 रुपए के आसपास आईटीसी का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो ये इसी रेंज के आसपास भटक रहा है। बाजार में चाहे तेजी हो या गिरावट हो, यहाँ पर कोई उतना बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन शेर खान की एक बड़ी कमेंट्री आई है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक आईटीसी का क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो 380 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट कल हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 2.5% की गिरावट है। शेयर था इनका 390 पर, गिरकर आया 375 पर, वापस धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है और अभी ये 380 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें पिछले एक साल में तो बेहद अच्छा पैसा बना कर दिया इसने। यहां पर अगर हम बात करें तो 48% का जंप है। शेयर था कहां पे, 250 पे, भागता चला गया, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन भी आया लेकिन कोई उतना बड़ा करेक्शन नहीं था। उसी रेंज में कुछ वक्त के लिए रहा ये, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी और अभी ये 380 390 की रेंज में ये अटक रहा है और उसी रेंज के आसपास भटक रहा है। ना ही कोई बहुत बड़ी तेजी है, ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट है। भले ही बाजार में तेजी हो या गिरावट हो, यहां पर उतना बड़ा असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। देखिए, आईटीसी देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी मैं कहूंगा इसको, और 5 साल का ग्राफ देखें तो सिर्फ 45% का ही ग्रोथ है। लंबे समय तक ये गिरता रहा या फिर कह सकते हैं कि तेजी नहीं दिखाई इसने, लेकिन जब भागना शुरू किया है तो आप देख सकते हैं कि बड़ी रफ्तार आई है। यहाँ पर 150 रुपए का शेयर था, बड़ी तेजी पकड़ी है इसने और अभी भी देखा जाए तो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। आईटीसी लिमिटेड अगर वॉल्यूम्स देखें तो 70 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिले, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कंपनी में देखें तो शेर खान की खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 450 रुपए का टारगेट है। अब यहां पर बात करने जाए शेर खान को लेकर तो शेर खान का जो आउटलुक है वो कहता है कि भैया पैसा बनेगा। यहां पर 450 रुपए का टारगेट दिया है, खरीदारी करने की बात भी उन्होंने करी हुई है। आईटीसी की अगर हम बात करें तो मेन इनका जो बिजनेस है वो सिगरेट और टोबैको का बिजनेस है इनका। लेकिन अगर हम बात करें तो जो इनका जो एफएमसीजी बिजनेस है वो अभी सबकी चर्चा में है और एक बड़ी कंपटीटर के तौर पर उभर कर आ रहा है। और आईटीसी ने यह भी कहा है कि आईटीसी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ पर ईयर, ठीक है, टू सपोर्ट इस की बिजनेस एंड एक्सेलेट ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों में ये ग्रोथ की तरफ भागने वाले हैं, जो कि बड़ी बात है। यहां पर अगर आईटीसी देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 70% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अच्छे टारगेट्स हैं, चाहे शेर खान की बात करें या फिर मोतीलाल ओसवाल की बात करें, उनका भी 450 का ही टारगेट है। और देखो, डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है ये। इन्होंने पिछले साल 2 बार डिविडेंड पे किया था। पहले पे किया 5 रुपये 25 पैसे, फिर पे किया 6 रुपये 25 पैसे। इस बार भी 6 रुपए का डिविडेंड पे किया है इस साल उससे, और अभी साल में दूसरी बार भी पे करेंगे, जून में या फिर मई में दोबारा ये आपको डिविडेंड पे करेंगे और हो सकता है कि तब आपको 7-8 रुपए का डिविडेंड देखने को मिल जाए और अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से ये। और बोनस की बात करने जाए तो बोनस भी पे कर चुका है, 2016 में पे किया था, उससे पहले 10, 5, उससे पहले भी कई बार, तो कई बार बोनस पे कर चुका है, कई बार डिविडेंड पे कर चुका है और इसी वजह से इसके जो शेयर प्राइस है वो आपको उतना बड़ा बढ़ता नजर नहीं आता है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भी बोनस के साथ अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो आईटीसी का जो शेयर प्राइस है वो पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। और जब भी बोनस तब डिक्लेयर करते हैं कोई भी कंपनी जब शेयर प्राइस उसकी अच्छे प्राइस पर हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साल शायद बोनस पे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2005 में पे किया था बोनस, फिर 5 साल बाद 2010 में पे किया, फिर 6 साल बाद 2016 में पे किया, अभी 7 साल बाद हो सकता है कि 2023 में पे कर दे और चांसेस है, ठीक है, कि बोनस पे कर सकते हैं इस बार, क्योंकि शेयर प्राइस भी हायर है और कहीं ना कहीं बड़ा लंबा टाइम हो चुका है बोनस दिए हुए। कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है और आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का जो अगर आप देखो तो देखो, कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा जिस बिजनेस को दिक्कत हुई वो था सिगरेट और टोबैको वाला बिजनेस, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना काल में जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वहां सिगरेट कंजम्पशन करना कोई नहीं चाहेगा। और यही भी था, काफी लोगों ने सिगरेट छोड़ी भी थी ऐसे दौरान, लेकिन वापस अब दोबारा लोग अपनी बुरी आदतों के लौटते हुए नजर भी आ रहे हैं।
और जहाँ तक बात करें इनका मेन बिजनेस सिगरेट और टोबैको का है ज़रूर, लेकिन जो इनका एक और बिजनेस है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और वो है एफएमसीजी। बड़ी प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर रही है, बड़े पैमाने पर इनकी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े मॉल्स की बात करें या फिर छोटे दुकानों की बात करें, इनकी प्रोडक्ट है। बड़े शहरों में देखो या छोटे गाँव में देखो, इनकी प्रोडक्ट पहुंच रही है और आगे भी ये और डोमिनेट करते नजर आएंगे इस स्पेस में। और एफएमसीजी मुझे पसंद आ रहा है इनका सेक्टर। यहाँ पर अगर हम बात करें रेवेन्यू को लेकर तो वो बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो और तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया है इसने लास्ट क्वार्टर में 5,000 करोड़, और अभी ये आगे और बढ़ेगा। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो इनका जो पी रेशियो है वो 26 का है, सेक्टर पी 47 का है, मतलब उतना ज़्यादा महंगा नहीं कह सकता, वो सस्ता ही अभी भी। 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर बात करें होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग में कोई यहाँ पर प्रमोटर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 9.65% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 32.51% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 42.96% है एफआईएल्स के पास। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर बनती है 14.87% की होल्डिंग। उनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 11.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए इनका डीमर्ज भी होने वाले हैं बिजनेस आने वाले दौर में, और इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत जल्दी ये चीज़ आपको सुनने में मिल जाएगी। कंपनी की अगर हम बात करें आईटीसी में, तो अभी एक ही बिजनेस है, मतलब कई सारे बिजनेस अभी एक ही कंपनी के अंदर है। चाहे सिगरेट टोबैको की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, होटल की बात करें, एग्री की बात करें, आईटी की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, ये सब कुछ अभी एक ही के अंदर है। लेकिन आने वाले दौर में ये सब डीमर्ज होता है आपको नजर आएगा। सबसे पहले शुरुआत होगी होटल बिजनेस से, और मुझे लगता है कि होटल बिजनेस की अनाउंसमेंट दोबारा हो सकती है। पिछले साल हो रही थी, शेयर ने तेजी पकड़ी थी पिछले साल जैसे ही होटल बिजनेस के डीमर्ज की अनाउंसमेंट हो रही थी, और मैनेजमेंट लगातार आके ये चीज़ बता भी रहा था, तो शेयर भागता चला गया। और अभी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ है इसकी, और ये हो सकता है बहुत जल्दी। तो आईटीसी खरीदारी करिए, पेरिस बने रहना चाहिए यहाँ पर। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन दिखाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। कोई भी लेवल पर आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ी सी एंट्री करना, थोड़े से शेयर्स खरीदना, ताकि मान लो कि बाजार में गिरावट आती है तो आप हर नीचे के लेवल पर एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ पर। एक वक्त ऐसा भी होगा कि ये लंबे समय तक फंसेगा किसी एक रेंज में, जो हम पहले भी देख चुके थे। मार्केट का जोकर कहा जाता था इसको, कि पूरे 1 साल तक ये इसी रेंज में अटका रहा था। अगर आप यहाँ पर देखो तो 11 दिसंबर 2020 में अगर आप देखो तो ये 215 रुपए के आसपास था, और इवन 2022 तक अगर आप देखोगे, ठीक है, और वो भी था कौन सा 2022 फरवरी तक, ये उसी रेंज के आसपास था। और ये वो वक्त था जब इसको लोग मार्केट का जोकर कहते थे कि यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन जब बढ़ना शुरू हुआ तब इसने सबको पीछे छोड़ दिया। और मैं मानता हूं कि शायद आने वाले दौर में भी ऐसा कोई एक दौर आएगा जब ये लंबे समय तक अटकेगा, लेकिन जब भागने की तैयारी करेगा। तब तक डिविडेंड तो आपको अच्छा खासा पे करता रहेगा, और लॉन्ग टर्म का जो पोटेंशियल है वो मुझे एफएमसीजी में ज़्यादा लगता है और होटल में ज़्यादा लगता है इनके बिजनेसेस में। और वो भी जब डीमर्ज होंगे आपको उसके भी एक्स्ट्रा शेयर्स ज़रूर मिलेंगे। तो आईटीसी खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है खरीदारी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, ताकि अगर गिरावट आती है तो आप एवरेज करते चले जाओ। और लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं यहाँ पर। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर की कुछ और कंपनियां भी है। एक अदानी विल्मर है, जहां पर अभी गिरावट देखने को मिली है, 400 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। पतंजलि फूड्स 980 के आसपास है, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर। इसके अलावा डाबर की बात करें, लंबे समय की कंपनी है ये और काफ़ी शानदार है, 545 का शेयर है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।